इंसान के अंदर सारा दिन स्फुरना चलती रहती है। ये किया, ये करूँगा, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये तो मेरा ही कर्तव्य है। ज्ञानी इस कर्ता भाव से ऊपर है। पीछे शरीर द्वारा जो भी कर्म होना है वो तो होता ही रहता है। ना फिर ज्ञानी को ये भावना है व्यवहार, ना भावना है परमार्थ। वो करता ही नहीं है तो व्यवहार और परमार्थ को क्या गिनेगा। तुम पहले कर्ता बनते हैं, फिर कर्म करना चाहते हैं, फिर व्यवहार के कर्म करते हैं, फिर परमार्थ के कर्म करते हैं। ज्ञानी ना व्यवहार का करता है ना परमार्थ का करता है। वो शांत चित्त है। उससे तुम पूछो आपको अभी करने योग्य कोई कर्म, कोई कर्तव्य कर्म, बोलेगा नहीं, कोई नहीं है। ना मुझे किसकी शादी करानी है, ना मुझे किसका घर बनाना है, ना मुझे कोई और धंधे हैं दुनिया के। और तुम पूछो फिर आपको परमार्थ का कार्य होगा, ये भी सहज हो रहा है। कोई संकल्प नहीं है हमको आश्रम बनाने का है, हमको इस शहर जाना है, हमको उस शहर जाना है, ऐसा भी कोई संकल्प नहीं है। कार्य सामने आ जाता है, हो जाता है। उसमें भी उसको कोई कर्ता भाव की बुद्धि नहीं है। वो अंदर से निरसंकल्प है, उसको कुछ करना नहीं है। इस शहर जाना है, उस शहर जाना है, भगवान को ले जाना होगा, ले जाएगा शरीर को अगर इसकी ज़रूरत है, वरना मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने में हर फुरना ले करके बैठा है। इसीलिए ना उसको व्यवहार का कोई कार्य है, ना परमार्थ का कोई कार्य है। ये तो तुम समझो जैसे सोने की या चांदी की मूर्ति बनाते हैं तो पहले मिट्टी की मूर्ति बना ली जाती है, फिर उस पर सोना या चांदी जो भी धातु से बनाना है पिघला के डाल देते हैं। थोड़ी देर में जब वो धातु ठंडा हो जाता है, सेट हो जाता है, मूर्ति तैयार हो गई। अब नीचे जो मिट्टी की मूर्ति है वो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो झड़ जाए मिट्टी नीचे से धीरे धीरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ज्ञानी का कार्य था, करना था सो कर चुका, दे मानुष की धर चुका। अपना कार्य कर लिया, अब रह गई ये मिट्टी। अब ये रहती है दुनिया में तो सेवा में लगी रहती है, नहीं भी रहती है तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है इससे, क्योंकि काम तो उतर ही गया। तो जो अपने लक्ष्य को पा लेता है उसको फिर कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, ना व्यवहार के ना परमार्थ के। मुझे इतना निष्काम करना है। कई लोग गुरु जी के पास आते थे, हमें भी इतना निष्काम करना है जितना आपने किया। भगवान बोलते थे फिर निष्काम और फिर करना, हमें तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आती है। निष्काम मीन्स नो कर्मा। निष्कामी माना जिसको अंदर करने का कोई भाव नहीं है। फिर तू अपने को निष्काम भी कहते हो, फिर तुम्हें करने का भाव भी आता है। तो जो निष्काम भी करता है उसके यहाँ भी कर्म बनेंगे। अच्छा करेगा, बुरा करेगा, कहीं राग द्वेष करेगा, किसी को बात अच्छी लगेगी, किसको बुरी लगेगी, यहाँ भी कर्म बन जाएंगे, क्योंकि तुम निष्काम के भी करता हो, पर इसका भी फल मिलेगा। पर ज्ञानी तो कर्म का करता ही नहीं है। अब तुमको अगर बिठा दें तो तुम्हें इतना ज़रूर भाव आएगा, अच्छा मेरे बच्चे को कौन देखेगा, पढ़ाना तो है, बड़ा तो करना है, संस्कार तो देने हैं, शादी तो करनी है, तुम्हारा दिमाग चलेगा। अब तुम बोलोगे क्या मैं छोड़ दूं? हम ये नहीं कहते छोड़ दो,
पर जो तुम्हारे द्वारा करा रहा है, अगर कल आवश्यकता पड़ी किसी और के द्वारा भी करा लेगा। बीच में तुम्हारा अहंकार घटना चाहिए, पर तुम्हारा अहंकार साथ साथ चलता रहता है। कोई ना कोई विचार तुम्हारे मन में स्फुरित होता ही रहता है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म तो मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अच्छा, फिर देव उपाधि के कारण कई कर्तव्य भासने लगते हैं इंसान को। समझो तेरा मन कहता है मैं पत्नी हूँ, अब पति के प्रति कर्तव्य कर्म याद आएंगे। मैं बहू हूँ, ससुराल वालों के प्रति कर्तव्य कर्म याद आएंगे। मैं माँ हूँ, बच्चे के प्रति कर्तव्य कर्म याद आएंगे। जहाँ भी कोई कुछ बन जाता है वो अपने कर्तव्य कर्म आप ही बना लेता है। उसको किसी को कहना नहीं पड़ता कि तेरे ये कर्तव्य कर्म है। और ज्ञानी को समझो दुनिया याद भी दिलाती है, भाई ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। उसको हंसी आ जाती है, मैं ही नहीं तो मेरा कर्तव्य कर्म कहाँ से आया। अगर कुछ कर रहा है स्वीट विल से भले करे, पर इस बंधन में आके नहीं करता है कि मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। ये सब विचार ज्ञानी के नहीं है। तुम ये सब विचार धारण कर लेते हैं। गुरु गोसाई वो भी बन जाते हैं, मैं गुरु हूँ, अब उसको शिष्य के उद्धार का कर्तव्य कर्म है, अब उसको आश्रम बनाने का है, अब उसको और काम करने के हैं। मतलब जहाँ ओहदा आ गया, उपाधि आ गई, वहाँ कर्तव्य कर्म अपने आप आ गए, याद आने ही लगते हैं। ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, भले अभी किसी ने कहा भी नहीं, मजबूरी भी नहीं है, किसी ने तुम्हारे लिए आर्डर भी नहीं किया है कि तुम ये करो, पर तेरा ही मन कहता है अंदर से कि ये तो मेरे कर्तव्य कर्म है, मुझे करने हैं। अब तुम जो बंधते हो वो इस फीलिंग से बंधते हो। और ज्ञानी से तुम देखो दिन भर में हजारों कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक भी कर्म उसके बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने को ना करता जानता है और ना वो किसी बंधन में बंधा हुआ है। हजारों कर्म करके भी आजाद है। तुम भले बोलो मैं आया गुरु तुम्हारे पास, अब तुम्हारा धर्म है मुझे मुक्त करना, वो वहां से भी अपने को छुड़ा के बैठा है। सतगुरु मुक्त युक्ति का दाता, तेरी मुक्ति तेरे हाथ में, तेरी मुक्ति हमारे हाथ में नहीं। हम किसी को मुक्त करने वाले हैं ही नहीं। ज्ञानी को बहुत रमज है, वो अपने को हर जगह से किनारे कर लेता है। दादा भगवान से एक बार किसी ने बोला, दादा हम आपकी शरण आए हैं, अगर हम मुक्त नहीं हुए तो आप भी तो आओगे ना हमारे साथ फिर हमें मुक्त करने के लिए। दादा हंस दिए, बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगा। किसी भी रूप में तुम्हारा उद्धार होगा क्योंकि तुम्हारा संकल्प है, लेकिन मैंने अपने अंदर ऐसी कोई गांठ नहीं बांधी है कि इसका उद्धार मुझे ही करना है, मैं नहीं आऊँगा। अब हम सोचते हैं शायद ज्ञानी भी हमारी तरह संकल्प से बंध जाएगा। ज्ञानी ऐसे संकल्प नहीं करता है। वो क्यों करेगा संकल्प? हजारों लोग आते हैं, कोई मुक्त होगा कोई नहीं होगा, तो ज्ञानी क्या उसके साथ बंध जाएगा? उसने ऐसा संकल्प ही नहीं किया कोई। वो चतुर है। गीता में भगवान बोलते हैं मेरा जो भक्त है, ज्ञानी भक्त, वो बहुत चतुर है। क्या है उसकी चतुराई? एक तो चतुराई उसकी ये है कि वो जो काम करने आया है वो काम उतार के बैठा है।
पहली चतुराई उसकी ये है कि जो उसका कार्य है वो अपना कार्य उतारा है उसने सबसे पहले। दूसरा, वो चतुर यूं है कि कर्म करत होय नेह कामी। बाहर से तुम्हें दिख रहा है वो कर्म कर रहा है, लेकिन वो है अंदर से नेहकामी, कर्म का करता नहीं है। वो बीच में से ही निकल जाता है, अपने आप को किनारे कर लेता है, ये मेरा कर्म नहीं है। कर्मातीत गुणातीत चतुर है वो। तुम फंस जाते हैं सबके साथ। एक सहेली भी सत्संग ले आओगे, उसके साथ भी फंस जाओगे। रोज चले, फिर चली के नहीं चली, और उसके चक्कर में लेट भी आओगे, फिर सीट भी साथ दिलाओगे उसको, तो यहीं बैठ, आ मैं तेरे को मिलवा के लाऊं। तुम्हारा किसी का सत्संग लाना भी, एक कमिटमेंट करना भी मुसीबत हो जाता है, क्योंकि तुम्हें कर्तव्य कर्म लगने लगा अभी है। अब मैंने उसको कहा है तो लेके तो जाऊं ना, रोज धमका दो उसको कि टाइम से चलना है तो चल, नहीं तो अपने आप आना। पर तुम्हें लगेगा नहीं, मैं छोड़ कैसे जाऊं, मेरा कर्तव्य है। फंस गए। पर वो जिस दिन देरी करे, कुछ करे, खड़े रहो। फिर मन कहेगा ये भी एक निष्काम है। ये कोई निष्काम नहीं है, ये तुम्हारे मन की अटकन है, तेरे मन की भटकन है। इसको निष्काम ना बोलो, ये भटकन है तुम्हारी। क्योंकि तेरा मन जब कहीं कर्ता बन जाता है वो वहां अटकता जरूर है। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब जानोगे मैं किसी कर्म का करता हूं, वहीं तुम अटक जाओगे, ना चाहते हुए भी अटकोगे। बंधन रूप क्या हुआ फिर? जो तेरे अंदर ये भावना आई, ये मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे इसे जरूर करना है, ये बंधन हुआ ना। अब जो कर्तापने से इनकार करके बैठा है, उसके कौन से व्यवहार के कर्म और कौन से उसके परमार्थ के कर्म? जो कर्ता भाव से इनकार करके बैठा है, जो अंदर से अपने को जानता है कि मैं आत्मा हूं, ये इंद्रियों का विषय, सब ये गुणों का खेल, शरीर द्वारा क्रिया होती रहती है, और उस क्रिया को भी जब हम खाली हो जाते हैं अंदर से, ईश्वर प्रेरणा देके करा लेता है। हम देखने वाले हो जाते हैं, करने वाले तो हम कुछ नहीं है। पर जो कर्ता भाव में है उसको बंधन बहुत है। अब हम लोग गुरु के पास आए, शुरू में सत्संग भी नया नया था, कहीं शादी का सत्संग, कहीं कुछ, और भगवान बुला लेते थे, आ जाओ। अरे भगवान, हमने तो कल सत्संग रखा हुआ है शादी का। बोला तो क्या हुआ, कोई भी कर लेगा। त्योहार का सत्संग है, कोई भी कर लेगा। हमारे पास इधर पंजाबी बाग कंबाइंड सत्संग होता था, तो हमको मना करते थे किसी भी त्योहार पे तुम यहाँ नहीं आना, वहीं मैनेज करो, और वहीं सब लोग भी आते हैं, अच्छा नहीं लगता कि तुम छोड़ के आ जाओ। कई साल चला। फिर एक बार बीच में बोलते हैं तुम इधर आ जाओ। मैंने कहा सत्संग तो मेरे पास है इधर। बोले कोई बात नहीं, बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं, कोई भी देख लेगा। गुरु हर जगह से छुड़ा देता है। पहली के दूसरी बार था, भगवान हमारे पास आए पश्चिम विहार, तो नेचुरल है उस समय इतना घरों में ना सामान नहीं होता था, रिवाज ही नहीं था, सबके घर लिमिटेड चीज़ें होती थी। तो 10 घरों से सामान इकट्ठा किया, कहीं से चादर, कहीं से बर्तन, कहीं से कड़छियाँ, कहीं से चम्मच,
जो बेस्ट जिसके घर लगा सब इकट्ठा किया। हम लोग रहते थे उधर गुरु के पास, तो जब हमारी एरिया का टर्न होता था एक दिन पहले हमको छुट्टी मिलती थी दोपहर को लंच के बाद। कभी मौज आ जाए तो सत्संग के बाद, भाई तुम्हारे सत्संगी आए हैं, गाड़ी में सीट हो तो बैठ के चले जाओ, नहीं तो लंच के बाद 2-3-4 बजे भगवान छोड़ते थे वहाँ से। फिर हम लोग यहाँ सत्संगियों को टाइम देते थे कि तुम लोग आ जाना, फिर सलाह करेंगे, कुछ वहाँ कैलकुलेशंस कर ली क्या बनाना क्या करना। और जिस दिन भगवान होके जाते थे फिर हम लोग अगले दिन सुबह सत्संग में फिर वापस पहुँच जाते थे, रहना तो उधर ही। इनके जाने के बाद 9-10 बजे ये जाएं, रात को 12 बजे या 1 सब समेट के सबका सामान पहुँचा के और हम लोग अपना फ्री हो जाते थे। एक बार आए, दूसरी की तीसरी बारी थी, ज़्यादा नहीं था टाइम, तो जाने लगे, गाड़ी में बैठे, हम लोगों ने बाय करने लगे, बाँ पकड़ के बोलते हैं बैठो। कहाँ बैठो? गाड़ी में, घर नहीं चलना है? अच्छा, हमें लगा मजाक कर रहे हैं। हमने कहा घर ही आएंगे और कहाँ जाएंगे, अभी चलना नहीं, यहाँ जो सब ये फैला हुआ है और सामान किसी को पता नहीं किस किस का सामान कहाँ कहाँ से आया। बोला सबको कह दे जिसका सामान हो उठा ले जाए तेरे घर से। और 1 सेकंड दिया, खाली एक जने को मैसेज दिया कि तुम सबको पूछ लेना किस किस का सामान है, दे देना, और हम गाड़ी में बैठ के साथ। इतना भी गुरु छुड़ा लेता है कि तुमको ये भी क्यों लग रहा है अब मैंने इकट्ठा किया मुझे ही बांटना है। वो तो जब गुरु को हाथ देते हैं वो एक एक जगह से ऐसे छुड़ाता रहता है, हर कर्तव्य कर्म से छुड़ा लेता है। और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, एक सा कुछ चलने ही नहीं देते थे और थोड़े दिन में चेंज कर देते थे कुछ ना कुछ प्रोग्राम। अगर रोज हमको उनके साथ निकलना है दोपहर को, फिर लंच करके आना है, कैसेट्स बनानी है, किसी किस दिन वहीं छोड़ देते थे, खाना भिजवा देंगे। किसी किसी दिन वापिस ही नहीं भेजते थे, रात को बना लियो। ये भगवान रात को भी बनाते हैं, मौज भी तो ले मेरे साथ की। वो एक तरह से कभी चलने ही नहीं दिया उन्होंने। अब जब कोई व्यक्ति एक सरीके चलेगा तो उसको आदत पड़ जाएगी, ये काम ऐसे ही होना है। हम उनके पास जितना समय भी रहते थे ना, हमें नहीं पता होता था सुबह से लेके रूटीन कहाँ क्या रहेगा, कोई भी नहीं जानता था। चाहे दिल्ली शहर भी आए हूँ, हमें नहीं पता रूटीन क्या होगा। हम लोग सुबह वहाँ बुला लिए जाएंगे, सुबह हम हॉल में जाएंगे, सत्संग के बाद हम उनके साथ जाएंगे, हम कैसेट्स बनाने के लिए छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं पता होता था कैसे होगा क्या होगा। ऐसी आदत डाल दी, फिर हम सोचते ही कुछ नहीं थे, दिमाग चलना बंद हो गया अपने आप। भाई जब पता ही नहीं हमको कलम से क्या करवाया जाएगा तो हम क्या सोचें। कोई पूछता भी था आप वहाँ मिलेंगे रूम में, हम बोलते थे पता नहीं। कभी कभी पहले होता था, हमको बोलते थे कैसेट्स भी खुद छीलो, वो स्टिकर भी लगाओ, कवर में भी डालो, फिर बना के उसमें डालो, लिखो भी। फिर जब ज़्यादा हो गया काम तो हमको बोलते थे अपने 2 लड़के रोक ले, उनसे कैसेट छिलवा लिया कर। अब रोकूं कहाँ उनको, मुझे ही नहीं पता। आखिर फिर चाबी देनी शुरू की, तो तुम चाबी लेके रूम में चले जाओ, पेटियां पड़ी हैं, कैसेट्स छील के रखाओ, हम अपने आप देख लेंगे जब हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं। तो जब तुम अगले क्षण की नहीं सोचते हो, जब तुम हुक्म पे चलने वाले हो, जब तुम्हें ये पता है कि कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, तो कौन सा तुम्हारा काम रह जाएगा। अब व्यवहार भी निपटा पड़ा है, परमार्थ भी निपटा पड़ा है। आज अगर भगवान को कार्य कराना है, करा रहा है, समझो ना कराए, बीमार हो जाएं, सो जाएं, फिर क्या करेंगे, उतरा पड़ा है। परमार्थ का काम भी उतरा पड़ा है। और हो सकता है लंबी उम्र तक भगवान को काम लेना है, चलाए, तो शिकायत कोई नहीं है, चलाए, अच्छा ही है, तन से और भक्ति का काम। पर करना है या नहीं करना है, ये चॉइस हमारी है ही नहीं। ये चॉइस तो हो चुकी भगवान की, उनकी मर्जी।
तो इसीलिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कहा जरूर उन्होंने मेरे कार्य में जीवन बिताना, उनके कार्य में ही बीत रही है जीवन, लेकिन अब उनको पता कितना करवाना है, कैसे करवाना है, कहाँ उठाना है, कहाँ बिठाना है। तो अपने अंदर कोई फुरना नहीं है। हमारे अंदर कर्ता भाव का कोई फुरना ही ना उठे। संकल्प नहीं, फुरने की बात कर रहे हैं हम। संकल्प तो बड़ी बात हो जाती है, फुरना भी ना उठे तो हम हर प्रकार के कर्म से आजाद हैं। वरना अपना ही कर्ता भाव बार बार बंधन का कारण बन जाता है। तुम देखते हो किसी को भी किसी काम में लगा दो, जिस दिन उसको थोड़ा सा हटाओगे बड़ा परेशान होएगा। तुम्हें समझो हम 4 दिन रोकते हैं, हम खाना खाएंगे ना, प्लेट तुम मांज देना। 5वें दिन अगर प्लेट किसी और हाथ में दे दी, तुम्हारी आफत हो गई। मेरा मूड खराब है, आज मेरे को आंसू आ गए, आज मैं उदास हो गया, क्योंकि तुम लोग यूज्ड टू हो जाते हो। 4 दिन कोई खाना बनाएगा, 5वें दिन हम किसी और को कह दें आज तू फुल्का बना, बस मूड खराब। आज तो इन हाथों ने कोई काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? और कुछ काम करते, बर्तन मांज लेते ये हाथ, आज झाड़ू पोछा कर लेते ये हाथ, पर वो हाथ अब ऐसे बैठ जाएंगे, कहेंगे हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब तुम्हें यूं बांधती हैं चीजें। 4 दिन कोई काम किया, सोचोगे अब ये मेरा ही हो गया काम। और हमारे भगवान तो इतने मजेदार थे, रोज बंदा बदल देते थे। रसोई की लड़कियां ही रोज चेंज हो जाती थी, अलमारी संभालने वाली बदल जाती थी, कभी कैसे कभी कैसे, वो सबको ऐसे घुमाए रखते थे। घर में रहने वाले चलो निष्काम पे, निष्काम में उड़ने वालियों को बोलते थे चलो खाना बनाओ। रणगुरु की सेवा नहीं करोगी, सारा दिन चेलों के साथ भागती रहोगी। जो भागती थी शहर शहर, उन सबको पकड़ के रसोई में कई महीने बंद कर देते थे। रसोई से बाहर नहीं आना है, सिर्फ यही सेवा कर। और जो रसोई में घुसी रहती थी, बाहर झांकती नहीं थी, उनको पकड़ के चलो निष्काम पे, फलानी गाड़ी जा रही हो, ले जाओ इसको, बाहर की हवा खा के आएगी थोड़ी सी। ऐसे अदली बदली करते रहते थे। आदत ना हो जाए ना एक चीज की, क्योंकि जिसको भी आदत पड़ जाती है वो फिर अपना भी सिर दर्द करता है, गुरु का भी सिर दर्द करता है। गुरु भी बेचारा बंधन में, क्योंकि ये सेवा तो अगले की पेट है। अब अगर हम इधर से इधर हिले तो इसकी मूड खराब हो जाएगी। गुरु भी बंधन में, तुम भी बंधन में, क्योंकि तुमको लग गया अब ये मेरा ही कर्तव्य कर्म है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी अंदर। ऐसे अच्छी बात है, चलो तुमने कोई सेवा ओट ली, पर अगर मौज है ज्ञानी की, गुरु की मौज है, वो किसी और को सेवा बख्शना चाहता है 2 दिन 4 दिन 1 दिन, तो तुम्हारे अंदर हलचल क्यों? तुम परेशान क्यों? तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं? तुम्हें उलझन हो जाएगी। ऐसे नहीं, ये तो काम मेरा है, ये तो से जैसे नहीं। एक कर्ता भाव आता है, फिर पॉजिटिवनेस आती है। कर्म में भी तो एक आसक्ति है ना, पॉजिटिवनेस है, कर्म के प्रति आसक्त भाव। ये कर्म तो मुझे ही करना है, पॉजिटिव हो गए, आसक्त हो गए। और ये कर्म में आसक्ति सकामता है, क्योंकि तुम्हें सुख मिल रहा है। कर्ता भाव में भी तो सुख मिलता है ना। जब तुम कर्ता हो के कोई कर्म करते हो, सुख मिलता है, तेरा मन उस सुख में आसक्त हो जाता है, फिर उस कर्म के प्रति आसक्ति हो गई, मैं ही करूंगा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है वो काम करने में, मुझे करना है, मैं ना करूं तो कौन करे। अटकन हो गई। क्यों हुई तुम्हें अटकन? क्योंकि सुख बुद्धि डाल ली। सेवा में आनंद है, लेकिन किसी कर्म के प्रति सुख बुद्धि होना या आसक्ति होना, यह भी तो फिर एक सकामता का लक्षण है। हर जगह फिट हो जाओ,
जहां तुम्हें गुरु फिट करे वहीं फिट हो जाओ ना। तुम्हें बीमारी क्यों है? ये काम मुझे ही करना है, कोई भी कर लेगा। हरि के रूप हजार, हरि के हाथ हजार। नहीं तो फिर सत्ता बलवंड की तरह किसी दिन गुरु को भी कह दोगे तुम्हारी दरबार तो मेरे कारण चलती है। मन का क्या भरोसा। वो भजन गाते थे, संगत रीझती थी, तो अहंकार ही आ गया। गुरु तेरी दरबार हमारे कारण चल रही है, गुरु की दरबार तुम्हारे कारण चल रही है, और भी कुछ नहीं। दरबार ये इलाही है, इस दरबार का आधार कोई नहीं हो सकता है। हमारा शरीर भी आधार नहीं हो सकता है। भगवान को अगर अपनी दरबार चलानी है वो किसी से भी चलाएगा, लेकिन तुम्हारा मन अटक जाता है, ये काम मेरा ही है। तुम्हें आज कह दें चाबी गुच्छा किसी और को दे दो, जान निकल जाएगी। हाय अब ये ले लेगा मेरी सेवा, तो क्या हुआ? वो भी खुश हो जाएगा, करने दो सेवा उसको। बड़ा मुश्किल है। तुमसे जो तुम्हें पसंद है वो काम छुड़ाना ही बड़ी मुसीबत है। सेवा भी सब नहीं करना चाहते हो, ऐसे सेवा सेवा कहते हो, पर अगर ध्यान दो ना, सेवा भी तुम वो करना चाहते हो जो सेवा तुम्हें बहुत पसंद है, जिसमें मजा आता है, जिसमें नाम होता है। वो सेवा हर कोई करना चाहता है। अभी किसी को बोलो तुम बर्तन मांजो ऊपर बैठ के संगत के, वो भी कर देंगे, पर मन कहेगा गुरु के आगे तो भेजें, एक फुल्का ही दे के आऊं, एक ट्रे ही पहुंचा के आऊं, एक कैसरोली रख के आऊं, वहां भी तो भेजें। सेवा तो सेवा है, लेकिन सेवा में भी नाम चाहिए। सेवा, मन कौन सी सेवा के लिए उदास होता है तुम्हारा? कई लोग बोलते हैं बड़े दिन से सेवा नहीं मिली, मन उदास है। बोलते कौन सी सेवा नहीं मिली? आपके रूम में आने को नहीं मिला, रोटी देने को नहीं मिली, पानी देने को नहीं मिला। जिसको सेवा में आनंद है उसको कोई सेवा दे दो, आनंद है। लेकिन मन को सेवा भी मर्जी वाली चाहिए। जो सेवा मुझे पसंद हो, जो सेवा मैं करना चाहता हूं, जिस सेवा से मुझे खुशी मिले, सेवा भी वो चाहिए। कभी विचारते नहीं ना बैठ के? सोचो तुम एक सेवा के लिए ही क्यों परेशान हो? सेवा तो सब मिल रही है, तुम करो आराम से। नहीं, वही वाली सेवा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि नाम होगा, प्रशंसा मिलेगी। और कितने लोगों की तो मेंटेलिटी बड़ी अजीब होती है, गुरु की सेवा को तो सेवा मानते हैं, पर अगर उनको किसी और की सेवा में लगा दो वो उसको सेवा नहीं मानते। गुरु की सेवा सेवा है, और कोई सेवा बोल दो कन्नी काट जाएंगे, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे बीच में से। टाइम नहीं है, मेरी ना तबीयत ही ठीक नहीं है असल में आज, ऐसा ड्रामा कर देंगे। पर सेवा वाला कभी तौलेगा नहीं, ये सेवा करनी है ये नहीं करनी है, ये करूंगा ये नहीं करूंगा। ये सब कर्ता भाव है, सेवा का नाम है। अब तुम ये पहलू भी समझ लो कि अगर तुम कार्य को सेवा रूप करके लेते हो तो सेवा में कभी इंसान ये नहीं सोचता समेटना या करना, आ गई सामने हो जाती है। जब तुम्हारे भी हर कार्य में सेवा का एक भाव बन जाएगा तो तुम्हारे भी चिंतन सब खत्म हो जाएंगे। अब कोई चिंतन शेष नहीं रहेगा, कोई बात शेष नहीं रहेगी। ये भी नहीं रहेगा व्यवहार का कार्य परमार्थ का कार्य। रोज हम तुम्हें कहते हैं घर जाके भी भगवान देखो, भगवान का घर समझो,
तो व्यवहार का कार्य कहाँ से आया? व्यवहार का कार्य द्वैत से शुरू होता है। जहाँ दूजा आएगा व्यवहारिक बुद्धि आएगी, फिर वो व्यवहारिक बुद्धि जो है उसमें हम कहेंगे भाई ये व्यवहार का कार्य। पर जिसकी दृष्टि में है ही भगवान, जो बैठा ही सेवा भाव से है, उसके लिए कर्तव्य कर्म कोई बचेगा? चाहे वो व्यवहार का, चाहे वो परमार्थ का, है ही नहीं। अब समझो हम सोचे हम सत्संग करेंगे, पता नहीं सुबह भगवान शरीर को कैसा रखेगा। कभी कभी शरीर अपने लायक ही नहीं होता सत्संग की सेवा, तो क्या करेगा? तो आज भगवान को किसी और से सेवा मंजूर होगी, कोई बात नहीं। ज्ञानी का उसमें भी मन नहीं चलता रहता, मैं सत्संग नहीं गया, मैं सत्संग नहीं गया, मैंने आज सत्संग नहीं किया। किसी ने भी कर लिया, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती किसने किया, क्या किया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जानते हो कौन जानता है मैं ये कार्य कर सकता हूं? अभी समझो बैठे बैठे ही शरीर में कुछ पीड़ा होने लगे, हो सकता है अभी छोड़ के उठना पड़ जाए। कह सकते हैं हम करेंगे? कोई भी नहीं कह सकता। एक खांसी छिड़ जाए अभी, यहीं सत्संग रोक देना पड़ेगा। गाओ भाई भजन गाओ, बोला नहीं जा रहा। सोचो तो सही, पहले हमारे हाथ में क्या है? ये तो जब गुरु प्रेरणा देता है ना, व्यवहार परमार्थ के कर्म समेट के बैठो, उसका मतलब ही यही है अंदर से कर्ता भाव छोड़ो। ये फुरने छोड़ो जो सारा दिन उठाते रहते हो ना, मुझे करना, मैं करता हूं, मेरा कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं, ये मतलब है। वरना तुम्हें तो पता नहीं कितनी दुनियादारी घसीट मारती है, कहां कहां तक शादी में, कहां कहां तक मरने में पहुंच जाते। मेरे से कोई बात करता है कितनी रिश्तेदारी तक, कितने कार्ड बनवाए, मैंने कहा 15-20 बनवा लो। हाँ 15-20 बस, हाँ इससे ज्यादा क्या रिश्तेदारी भाई? नहीं वो चाचे के फलाने की फलानी, मामे के फलाने की फलानी, बुआ के वो कहाँ तक मरोगे जाके? तुमको खींचती हैं ये चीजें। हम गिनने बैठे कितने रिश्तेदार मिलेंगे हमें, 2-4 गिनती के, उनसे भी हमारा आना जाना नहीं, मिलेंगे ही नहीं। और तुम्हारी लिस्टें बनती हैं जब शादियों की, मरने की, कोई बंदा मर तो जाए, 2-4 लोग तो टेलीफोन में ही बिजी होते हैं। अरे कितनों को बुलाए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, भीड़ इकट्ठी करोगे? नहीं नहीं बताना है, बताना है, इसको भी बताना है, उसको भी बताना है, उसको भी बताना है। बड़ी मुसीबत हो जाती है। इतनी लंबाइयां चौड़ाइयां, इतनी रिश्तेदारियां, तुम्हें सब कुछ घसीटता रहता है। दूर गांव में कोई मर गया, उसके भी जाना है। फिर एक जगह नहीं, ये अभी ना, अभी तो जलाएंगे, संस्कार के टाइम शक्ल दिखाएं, फिर वो चौथे के टाइम जाएं, फिर क्रिया के टाइम जाएं, फिर फलाने टाइम जाएं। ओहो कितना घसीटता है तुमको ये जगत। ये सृष्टि तेरे अंदर की है, क्योंकि तेरा मन कहता है मेरा कर्तव्य है पहुंचना, पहुंचूं ना, इस तक भी पहुंचूं, उस तक भी पहुंचूं। क्या करोगे पहुंच पहुंच के? यही फुरने बांधते हैं तुम्हें, और कुछ नहीं है। तुम्हें ये अंदर का जगत बांधता रहता है। ज्ञानी इस जगत से अछूता है, उसका कर्तव्य कर्म अपने वालों के लिए भी कोई नहीं है। स्वीट विल से हो गया तो हो गया, है कोई नहीं किसी के लिए। ज्ञानी को कोई बोलेगा तुम बेटा हो, तेरा ये फर्ज है, तू बेटी है, तेरा ये फर्ज है। फर्ज वर्ज कुछ नहीं। हाँ लहर आ गई, मौज आ गई अंदर से, अपनी स्वीट विल से कर दिया किसी के लिए, ठीक है, हो गया, अपनी मौत से किया, लेकिन डर से नहीं। लोग क्या कहेंगे, फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना ऐसा हो जाएगा, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो अपने में शांत बैठे हैं। हमें तो कोई बढ़ के कह देता है आपको ये करना है, हम तो हैरान परेशानी हो जाते हैं, हंसी नहीं रुकती। अच्छा हमें भी कोई कहने वाला है हमें ये करना है, और तुम लोगों को तो बिना किसी के कहे भी कोलू के बैल बने पड़े हो।
कहाँ भागते हो सारा दिन? ये दुनियादारी खाए जा रही है। इधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है। मरना किसी को याद नहीं, ज्ञान बहुत सुन लिया। मरना याद है? किस दिन अपने मन को बोलते हो मेरा एक ही कर्तव्य है, मर जाऊं गुरु के आगे? गुरु को भी बोलते हो अभी आता हूं थोड़ी देर में, इधर होता हूं उधर होता हूं, 2 दिन यहां लगाया हूं 4 दिन वहां लगाया हूं। कहां जाना है? पैर पड़े हैं कब्र में और सारा दिन लोकारित दुनियादारी, ये निभाएं वो निभाएं। फिर क्या होगा इससे? फिर कल मैं मरूंगा, कौन आएगा? तुम तो वैसे भी नहीं देखोगे। तुम देखोगे कितने लोग तुम्हारे नहाने में आए, कितने लोग तुम्हारे खाने में आए, कितने लोग तुम्हारी क्रिया में आए? तुम तो वैसे भी नहीं देखोगे। क्या फायदा? मेहनत भी बेकार कर रहे हो। पैसा इकट्ठा करते हो, साथ नहीं जाना, बेकार की मेहनत। ये दुनियादारियां करते हो, तुमने देखना नहीं। देखोगे या तो देख पाओ भाई, यहां मेरे को कंधा देने 1000 लोग आए हैं, वाह वाह भाई मजा आ गया। पता ही नहीं कंधा मिलेगा। आजकल तो एम्बुलेंस में डाल के ले जाते हैं। कंधा कौन दे? बच्चों के अंदर दम है क्या इतना? बाबा मर गया, अब इसको कंधे पे उठाओ। बोलेंगे छोड़ो, डालो एम्बुलेंस में, जल्दी चलो। बस क्या देखोगे? कितनी चादरें पड़ी तुम्हारे ऊपर? आओगे देखने? गिनोगे? अभी बोलो हम डाल देते हैं जितनी चादरें डालनी है, लेट जाओ। बोलो 100 चादर डलवानी है, 200 डलवानी है, हम अभी डाल देते हैं। बहुत है चादरें हमारे घर में, अभी डाल देंगे। और डाल भी दी अगर उन्होंने, मसानी उतार लेगा, तेरे को फिर भी ठेंगा मिलेगा। 2.5 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा। घर वाले डाल देंगे चादरें, मसानी सारी खींच लेता है, नारियल फूल सब उतार लेता है। खाली मुर्दा रखो इसके ऊपर कफन में लिपटा हुआ, और डालो लकड़ी और फूको जल्दी, काम खत्म। पर तुम्हें पता नहीं क्यों टेंशन है इतनी सारी। ये निभाना है, वो निभाना है, यहां जाने का है, वहां आने का है। ऐसे ही मेहनत किए जा रहे, हल चलाए जा रहे हो बिना मतलब के। हल है ही नहीं। फिर बड़ी सारी निभाने के बाद भी कोई राजी हो, वो भी नहीं है। कभी इंसान अकेला बैठ के फिर परेशान होता है, मुझे क्या मिला? तो मिला तो दुनिया में ही किसी को कुछ नहीं। तुमने क्या सोचा था क्या मिल जाएगा? बुढ़ापे में ना बैठ के मन रोता है, हाय मैंने क्या पाया? दुनिया में पाना था क्या? कुछ था ही नहीं पाने लायक। क्या तो अप्रैल फूल बना तुम्हारा। अजीब सुख देने वाला जूता घर, कर्ता भाव कर्म करवाता है। फिर फल की इच्छा रखते हो, फल वैसा निकलता नहीं, फिर पिटते हो, फिर धिक्कारे जाते हो, बातें सुनते हो, परेशान होते हो। क्या आया तेरे हाथ में? सोच के देखो, तेरे हाथ में क्या आया? क्या सुख पाया तूने प्रभु को विसार के? जीती हुई बाजी हाय चल दिया हार के। बाजी जीती हुई मनुष्य जन्म, और तुम हार के चल दोगे यहां से, क्योंकि बिना मतलब के कर्ता भाव में पड़े हो। जो भाव पक्का होना चाहिए, क्या मुझे ये काम उतारना है। भाव तो यहां के लिए पक्का हो ना, सत्संग के लिए, कि मेरे को अपने स्वरूप में जागृत होना है, मेरे को अपना काम उतारना है। ये वाला तो किसी को ध्यान है ही नहीं। और दुनिया के सारे कर्तव्यों में दिमाग निरंतर जा रहा है, करना है करना है करना है। यही बंधन है। इससे उठने को गुरु कह रहा, उठ जाओ इससे। ना तू है, ना तेरा है, ना तेरा किसी के प्रति कोई फर्ज है, ना कोई कर्तव्य है। ये सब निराकार का खेल है, चल रहा है।
तू क्यों इंज बैठी, तू क्या सोचे भला। अगर एक होटल में जाओ और आप चिंता करो, भैया सब्जी आ गई, पनीर आ गया है, दूध फटा तो नहीं तुम्हारे यहाँ, तो वो कहेंगे आप चुपचाप बैठो, यहां हम देख लेंगे सारा कुछ। ईश्वर की सृष्टि में कर्ता भाव भी इतनी मूर्खता है। हो तो सब राही है और हो ही जाएगा, पर अंदर का कर्ता भाव एक्साइटेड कर देता है, बहुत एक्साइटेड कर देता है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। एक्साइटमेंट। रिलैक्स, सब हो जाएगा, बैठो आराम से। मेरे को तो ये बात कभी कभी बड़ी अजीब लगती है। एक बस में बैठ गए ड्राइवर को आप जानते नहीं, हवाई जहाज में चढ़ गए पायलट को आप जानते नहीं, समुद्री जहाज में चढ़ गए कैप्टन को आप पहचानते नहीं, रेलगाड़ी में चढ़ गए ड्राइवर आपको जानता नहीं, फिर भी विश्वास। और भगवान में विश्वास नहीं आता इंसान को। उन मरों पे विश्वास करके आराम से चढ़ बैठते हो ना, हलचल ही नहीं करते, सो भी जाते हो। ट्रेन में रात को चढ़े, सो गए आराम से, नींद करो, गहरी नींद, बड़ा मजा आया ट्रेन में, आराम से सो गए हम तो। जानता है ड्राइवर, मामा चाचा है तुम्हारा, शक्ल भी नहीं देखी होती ड्राइवर की, फिर भी आराम से सो गए इत्मीनान से, विश्वास है पहुंचा देगा। इतने इत्मीनान से टांग पे टांग चढ़ा के नीच सो सकते हो, मेरा कम करे करतार। ये विश्वास क्यों नहीं जागता? दुनिया के छोटे छोटे कामों के लिए, बड़े कामों के लिए लोगों पे एतबार बनाए बैठे हो, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। बताओ, अननोन पायलट, पता नहीं पहुंचाएगा, क्रैश कर देगा प्लेन, बीच समुंदर में फेंक देगा, कोई टेंशन नहीं, लगेज भी उनको दे दिया, आराम से सीट पे चढ़ बैठे, खाना पीना खा रहे, पता ही नहीं लगता, पहुंच गए भाई, आ गया हमारा डेस्टिनेशन। वहां तुम्हें कभी विकल्प नहीं आए। ईश्वर को सौंपना हो तो इतने सारे विकल्प कहां से आ जाते हैं? अगर कह दें भाई परमात्मा को सौंप दो, कितने विकल्प कर लेते हो। फिर होगा नहीं होगा, मैंने सौंपा तो फिर सौंप, भगवान तू करेगा, तू सौंपेगा तो वो करेगा, पर तुम शर्त रखते हो भगवान तू करे, गारंटी दे मेरे को तो मैं सौंपूं। तो जब तुम सौंप नहीं पाते, खुद कर्ता बन जाते हो, अब व्यवहार परमार्थ कहां सिमटे तुम्हारे? तभी तो जब लोगों को बोलो ना समय बढ़ाओ, सत्संग दोनों टाइम क्यों नहीं आते, बस एक बेटी की शादी रह गई है ये कर लूं, अब पता नहीं शादी करोगी या उससे पहले तुम मर जाओ। पर कर्तव्य कर्म मुझे करना है ना, मैं संभाल के बैठा हूं, मैं शादी कराऊंगा, उसके बाद फ्री होऊंगा। ये बांध रहा है तुमको कर्तव्य कर्म, व्यवहार के कर्म, यही है ना बांधने वाले। और जिनको व्यवहार से बंधने की आदत होती है वो यहां आके परमार्थ से बंध जाते हैं। कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, पता नहीं क्यों अपने पैर से रस्सी नहीं खोलना चाहते। गुरु तुम्हें मुक्त आकाश की सैर कराना चाहता है कि सारे बंधन तोड़ के मुक्त आकाश में विचरण करो, पर तुम्हारा मन मुक्ताकाश में सैर नहीं करता, ये कहीं ना कहीं बंध के चलता है, किसी ना किसी से बंध जाएगा। पति मिला उससे बंध गए, बेटा मिला उससे बंध गए, अब यहां सत्संगी मिल जाते हैं उनसे बंध गए।
बंधन ही बंधन है। और बंधन कहां से आ रहा है? अंदर से। अरे तू अपने मुक्त स्वरूप का निश्चय कर, अपने मुक्त स्वरूप का आनंद कर, वो तो होता ही नहीं। मुक्त स्वरूप का ध्यान तो करते ही नहीं है ना, जिसमें कोई कर्म है ही नहीं। नहीं करना, नहीं भरना साधो, ये गुरु का कहना। भजन सुन लेते हो तालियां बजा बजा के, विचार करते हो, नहीं करना नहीं भरना। जबान कटती है, एक बार भी कर्तापन की बात निकले, विचार आए तो अंदर टोकते हो अपने को कि फिर कर्तापन किया, फिर विचार किया करने का। कहां टोकते हो? आप तो ये सोचते हो मैंने किया, मैंने अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा कर लेता हूं, सबको समझना चाहिए। आपका दिमाग तो इन चीजों में ज्यादा दौड़ता है। और ज्ञानी को देखो, वो अकर्ता भाव सहज समाधि में बैठा है। ज्ञानी की सहज समाधि क्या है? अकर्ता भाव। समाधि माना आनंद, समाधि माना स्थिरता। अकर्ता भाव में आते ही आप स्थिर चित्त महसूस करते हो और आनंद में आ जाते हो। तो ज्ञानी की सहज समाधि क्या हुई? उसका अकर्ता भाव उसकी सहज समाधि है। शांत है वो, और होने ना होने में भी सम है। कभी कभी समझो आप छोड़ते तो हो, चलो गुरु रोज कहता है छोड़ो छोड़ो, छड़ता छुट्टी छोड़ता हूं, पर एक आंख खोल के फिर ये देखते रहते हो मैंने अगर नहीं किया किसी और ने किया, काम हुआ कि नहीं हुआ। और हो भी सही, फिर मन कहता है मेरे अकॉर्डिंग भी हो, ये भी नहीं खाली हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने कहा वैसा हो। होता है ना, उम्र बढ़ती है, कुछ ज्ञान सुना, अब कहीं दुनियादारी में आना जाना है, बच्चों को कहते हो अब तुम्हारा टाइम है तुम रखो, पर फिर देखते रहते हो मैं तो टाइम से जाता, पगड़ी रस्म में पहुंचता, मैं तो टाइम से जाता, सेराबंदी में पहुंचता, ये देखो इन्होंने घर ही 9 बजा दी है, ये क्या बारात में जाके पहुंचेंगे, लड़की के अंदर कुड़ 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 चालू है। और अगर कर्ता भाव ना हो, इंसान चतुराइयां, चलाकियां, हेरा फेरियां ये भी ना करे, ये भी सब कर्ता भाव की देन है। अंदर सोचता है मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत अक्ल वाला हूं, मैं बात घुमा के करूंगा, मैं फलाना काम ऐसे घुमा के कर दूंगा। ये चतुराइयां भी कर्ता भाव की निशानी है। कर्तापन पड़ा है अंदर में, होशियारी का भाव है, श्रेष्ठता का अभिमान है, तो इंसान जो है वो बहुत चालाकी से अपने खेल खेलता रहता है। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिनमें एक बात से फर्क पड़ जाता है। अब कुंती पे खाली बिंदी लगानी भूल जाओ तो गाली हो गई, वैसे तो कुंती जी हैं, पर अगर समझो बिंदी लगानी भूल गए तो बन गई गाली। दुनिया के लोगों को ऐसी होशियारियां बहुत हैं, बात को घुमा के करना, इस तरीके से कहना अपना उल्लू सीधा हो जाए बीच में, दूसरे व्यक्ति को पता कुछ ना चले। ये सब क्या है? ये कर्ता भाव के रोग हैं। और ये थोड़ी है कि इसमें कर्म नहीं बनता, इसमें भी कर्म बनता है। पाप तो हुआ ना, क्योंकि तुम्हें अंदर मालूम है एक व्यक्ति अनइंटेंशनली कर जाता है, और जो कर्ता भाव वाले लोग होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि हमने ये काम अनइंटेंशनली किया, असल में वो इंटेंशनली करते हैं। दिखाएंगे ऐसा जैसे हम तो बड़े सीधे, हमें तो पता ही नहीं चला, पर अंदर वाले को सब मालूम होता है, सब खबर होती है अंदर वाले को।
अभी वो नहीं हुआ नोटबंदी का, कितने लोगों ने चालाकी करी। दुकानदार को हम सामान तो ले लेंगे आपसे, पर नोट पुराने। यूं खर्च किया होगा तुम लोगों ने भी, किया नहीं किया? चले गए दुकान पे, चलो चीज चाहे बाद में चाहिए, अभी लेके रख लेते हैं, 10 सूट ले लेते हैं। भैया बिल तो तेरा बन गया 20-25 हजार का, देखो पुराने नोट लेते हो तो ठीक, नहीं तो फिर रहने दो। फंसा दिया ना अगले को कि अब इतना माल पैक हुआ वापस रखे। और होते तुम ईमानदार तो पहले बोलते कि देखो भैया है पुरानी करेंसी, अगर आपका काम चले तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे खेचल मत करो। होशियारी। कईयों ने कईयों को बहुत तरह से पागल बनाया। क्यों बनाया? सोचा मैं होशियार, सामने वाला पागल। सोचा मैं चालाक, मंदिरों में अचानक चढ़ावे बढ़ गए। श्रद्धा वाले नहीं थे लोग, नोट बचाने थे। श्रद्धा वाले थोड़ी थे। और उन्हीं लोगों से जब पूछा भाई आपने तो कमाल किया, इतना चढ़ा दिया मंदिर में, 50,000, 55,000, 60,000, लाख, 2 लाख। बोला कोई नहीं, भगवान जी को कई सालों का दे दिया इकट्ठा। वो जो रोज एक चवन्नी अठन्नी मत्था टेकते थे, बंद कर दी वो। मतलब पैसे भी अपने बचाए और बेवकूफ भी भगवान को बना दिया। फिर बोला शाबाश बेटा, तू कमा खाएगा। आज तो तूने होशियारी करी, कल जब भगवान ने होशियारी निकाली तो क्या होगा? इसीलिए बोलते हैं पहले विचार। तुम कर्म करते हो मन के अधीन, होशियारियों में आते हो बुद्धि की, लेकिन ये सोचो इन कर्मों के फल भी तो सामने आने हैं, तब क्या करोगे? इन कर्मों के फल सामने आएंगे, ऊपर से भगवान से नजर मिला पाओगे, ऊपर से तेरा ये कर्म किसी और को पता चलेगा, उसकी नजर में तुम क्या रह जाओगे? सोचो। हम सिर्फ सोचते हैं बस अभी का अभी जो, अरे अभी का अभी भी तो भगवान को बीच में डालो। 20वां ऊंट भगवान का क्यों नहीं डाला? क्यों कहते हैं कर्म के आदि में, मध्य में, अंत में भगवान को डालो? ताकि तुम्हें कर्ता भाव ना आए, ताकि कर्म विकर्म ना हो तुम्हारा। इसीलिए तो कहा जाता है। लेकिन इंसान जागता ही नहीं। वो सोचता है मैं जैसा चल रहा हूं बहुत अच्छा चल रहा हूं, लेकिन फिर फंसता है। बिना मैं को छोड़े, बिना कर्ता भाव को छोड़े कोई ये कह ही नहीं सकता कि अब मेरे लिए करने योग्य कोई कर्म नहीं है दुनिया में। ये सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी कह सकता है, खाली हुआ बैठा है जो कर्ता भाव से। वो कह सकता है मेरे लिए पूरे संसार में अब करने योग्य कोई कर्म शेष नहीं। तुम नहीं कह पाओगे। तेरा मन थोड़ी थोड़ी देर में उलझेगा। कहते हैं करो ना, आप ना करो तो देखो लोग क्या करते हैं। अब ये भी बात है, जब कर्ता भाव छूटे होशियारी भी छूटे और एक्सेप्ट करना भी आए। आप कभी कभी किसी का किया एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। कई लेडीज को बीमारी होती है, मैं अच्छी सफाई करती हूँ, काम वाली को भगा देंगी, शरीर चले ना चले घिसट के। अरे एक्सेप्ट करना सीखो। कभी कभी आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कोई उतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन ठीक है, अपने को छुड़ाना है तो एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। पर मन है नालायक, एक्सेप्ट नहीं करने देता। वो कहेगा गुरु ऐसे ही कहता है, छोड़ो। छोड़ने का कोई हाल है? कैसे छोड़ दो? ऐसे कैसे छोड़ दो? फिर अगला व्यक्ति तो करता नहीं ढंग से, अटक गए ना। बच्चों को काम सिखाना होता है,
पहले माएँ कहेंगी चल एक रुमाल ही धो ले ऐसे, अब उसको अप्रिशिएट करो और सिखाओ ना। तुम बोलोगे रहने दे, दोबारा तो मुझे धोना ही पड़ा, बच्चे का मन टूट जाएगा। एक्सेप्ट कर लो, दिखा दो बेटा देखो अभी गंदा रह गया ना, अब स्कूल लेके जाओगे ये हैंकी, अच्छा कहाँ लगेगा। जब करो थोड़ा ध्यान से करो। लेकिन आपके पास ना तो है धीरज, ना है एक्सेप्टेंस पावर, फंस जाते हो। फिर अंदर वाले को याद आ जाता है मैं ही सही करता हूं, मैं करूंगा। उस दिन कोई बैठा था हमारे पास, सिख थे वो, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा एक एक गुरबाणी का हम कभी कभी अलग अलग तर्जें सुनते हैं, किसी ने कैसा गाया, किसी ने कैसा गाया है। कहने लगे बाबा जी ने सब नू माफ किया होया कि जिसको भाव आए जैसा वो गा ले, हमारे यहाँ बंधन नहीं है। जैसे एक भजन है जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, मैंने कहा इसकी तो कई ट्यून्स हैं। बोले बाबा जी सबको माफ करके बैठे, तो सबकी हाजिरी एक्सेप्ट कर लेते हैं, गाया तो सही अगले ने, कितनी सही बात है। भगवान भी चॉइस नहीं कर रहे, नहीं ये इस सुर में गा, इस राग में गा, गा देगा जैसा गाता है गा, वो भाव देख रहे हैं। तुम भी इतना समझ लो, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग जब तक नहीं मिलेगा तुम्हें चैन नहीं। मैं तो ऐसा चाहता हूं ना, ऐसा करे। सास कहती है मैं रसोई छोड़ूंगी, पर बहू जब हू बहू मेरे जैसा काम करने लगे रसोई में, अब जब राजा नया, रसोई नई, कानून भी नए राजा के चलने दो, तू बैठ आराम से। पर तुम बैठ ही नहीं सकते, झांकने जाओगी थोड़ी थोड़ी देर में। हाँ तूने 2 किलो घी 1 महीना चलाया, मैं 3 महीने चलाती थी, बड़ा खुला हाथ है तेरा। रहने दे, सब्जी में घी डालना हो मुझे बुलाया कर, मैं बताऊंगी कितना डालना है। महीना पूरा नहीं हुआ राशन खत्म, बड़ा खुला हाथ है तेरा, मुझे बताया कर। तुम्हें ऐसी बीमारियां पकड़ती रहती हैं जो। दादा ने तभी बोला ये कर्तापन के कारीहर सर्प ने सबको डसा है। अहम कर्ता। फिर अष्टावक्र गीता में बोलता है भाई अब सांप काटे किसी को अमृत पिलाना पड़ता है, तो ये अहम कर्ता जो सर्प है इसने डसा तो है, अब अमृत क्या है इसका? बोला इसका अमृत है ना हम करता, मैं नहीं करता हूं, ये अमृत है। अहम करता ये जहर है, ना हम करता अमृत है। और जितना कोई अंदर से अभ्यास में होगा ना अकर्ता भाव के, उतना देखो कर्म की आसक्ति से छूटा हुआ, क्योंकि कर्म फल चाहिए नहीं। कर्म में आसक्त कौन करता है? एक कर्ता भाव, एक कर्म फल की इच्छा। पर अगर ये दोनों हट जाएं, कर्म की आसक्ति अपने आप हट जाए, अपने आप किनारे हो जाएं। लेकिन बंधे हुए हैं अंदर से। किसी भी काम में हलचल क्यों आती है? रजोगुण क्यों आता है? डर क्यों आता है? क्योंकि तुम सोचते हो मैं जो करूंगा वो अच्छा ही होना चाहिए, इसीलिए डर और विकल्प शुरू हो जाते हैं। अभी कह दें एक भजन गाओ, अब वो वाला गाऊं जो पसंद आ जाए इनको, आ गया कर्ता भाव, आ गया डर। अरे तू उमंग से, रिलैक्स माइंड से खोज डायरी, देख बहुत प्यारा भजन निकल के आएगा। लेकिन तुमको इतनी सी बात भी बांध देगी। ऐसे ही सारा दिन कर्ता भाव आता रहता है। और हम बैठते हैं भजन की क्लास में, हम सोचते ही कुछ नहीं, जो ध्यान आता जाता है गाते जाते हैं। तुम सबको भी मजा आ जाता है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। कैसे आया? अभी खोजने बैठते तो मजा ना आता, पर जो अंदर से भाव आ गया आ गया। जितना अपने को हम फ्री छोड़ेंगे, जितना अपने को रिलैक्स छोड़ेंगे,
जितना अंदर के भार छोड़ेंगे आनंद में आएंगे। अभी ना भार खुद को ही भार नहीं लगते। अभी तुम्हारा अभ्यास ही नहीं है कि मैं छोटी सी बात में भी कर्ता भाव में आता हूं, अभ्यास ही नहीं। अभ्यास करो तो समझ में आए। एक गर्भवती स्त्री है, वो 9वें महीने तक आते आते इतनी बोझिल हो जाती, कहती भगवान छुड़ाओ, भगवान छुड़ाओ, बस सब सहन नहीं होता बोझ, छुड़ाओ। तुम्हें अंदर कभी लगता है ये कर्ता भाव ने मुझे बड़ा भारी किया है, भगवान छुड़ाओ? जान छुड़ाने का मन करे ना अंदर से कि मेरी जान छूटे। बहुत कर लिया कर्ता भाव, बहुत कर ली मैं, बहुत बंध लिया, बहुत सोच लिया, बहुत संकल्प विकल्प कर लिए, बस अब भगवान सिर्फ तेरा सिमरन, तेरा चिंतन रह जाए। आए ना कभी अंदर से ख्याल तो आए? आता ही नहीं। दिमाग चलता है तो तुम चलाते रहते हो, कभी ये नहीं सोचते क्यों चला रहा हूं दिमाग, शांत करता हूं, छोड़ता हूं भगवान पे। अच्छा कल होना है ना ये काम, देख लेंगे। तुम्हें अभी अपने अंदर ही भार नहीं महसूस होता। कर्ता भाव भी तो एक बोझ है ना, बोझ लगे तो सही। जब तक बोझ नहीं लगता उठाए फिरते हो। कर्ता भाव कब तक उठाते हो? जब तक तुम्हें खुद बोझ नहीं महसूस हो रहा। अगर तुम्हें बोझा महसूस हो जाए तो तुम अपनी जान छुड़ा लो इस कर्तापने से। तुम्हारा अंदर वाला आवाज देगा, मुझे करने योग्य कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। अब मुकला के बैठोगे सारी दुनिया से। एक तो मुर्दा मुकला जाता है ना, पर तुम भी मुकला के बैठोगे अगर कर्ता भाव छूटेगा तो। और अगर ये कर्ता भाव नहीं छूटा, खाली होना बड़ा मुश्किल है। ये डिक्लेयर करना बड़ा मुश्किल है कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। दादा की बेटी की शादी है, दादा किसी के घर जाके दूसरे शहर में रह गया, उसको लगा मेरा कोई कर्तव्य कर्म है ही नहीं। दादा को लगा ना, लक्ष्मी भगवान के भाई लड़ने आ गए, बेटी की शादी नहीं करा रही, वो बड़ी हो गई है, चुप बैठी रही, जिसको करानी है कराए, मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं। हमने कभी अपने अंदर से ऐसी खुनकी की आवाज आती सुनी? कभी आई है ऐसी खुनकी? इन लोगों को घर से रहने भी आना होता है ना यहाँ 4 दिन 10 दिन, फिर मन कहेगा अच्छा हर बार तो तुम चले जाते हो ना टाइम से, आज 4 काम समेट के जा, खुश करके जा। करने योग्य कर्म नहीं है अभी तुम्हें, बहुत हैं। मान लो किसी का नियम है, शुक्रवार आ जाता है हमारे पास, इतवार को जाता है, अब रहने आना है 10 दिन 15 दिन, हम कहते हैं शुक्रवार आओ, नहीं नहीं शनि आएंगे, शाम तक आएंगे, फिर समेट दूं थोड़ा। है ना तुम्हें करने की बीमारी है कि नहीं? तुम्हारे कर्तव्य कर्म है ना, तुम्हें सोचना है, खुश करना है, तुम्हें दूसरों के लिए करना है, पर तुम बंध गए, तुम निर्बंधन का। और यही छोटे छोटे अभ्यास नहीं करते, इसीलिए इतने सालों बाद भी पूरे नहीं छूटे। फिर भी गिनती के गिनते आते हो, 8 दिन रहूंगा, 10 दिन रहूंगा, 15 दिन, कह दो गुरु जहां तक रहोगे रहता रहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में अटके हुए, अभ्यास ही नहीं किया हुआ। अगर अभ्यास होता तो अब तक पूरे फ्री हो गए होते। सबको बीमारी यही है, और कुछ नहीं कर्तव्य कर्म, और कुछ नहीं कर्तव्य कर्म। तो जिस दिन तेरे अंदर से आवाज आ जाए मुझे करने योग्य कुछ नहीं है पूरे संसार में, अब तो तेरा व्यवहार भी सिमट गया, परमार्थ भी सिमट गया। ठीक है।